Hello friends, I am Vaishali Nahar. Welcomes you at my YouTube channel School at Home. Today I am going to teach you class 6 chapter number 1 science food, where does it comes from. Okay, so as the name of the chapter indicate that in this chapter we are going to study about food and from where it comes. Okay, so हम start करते हैं हमारा topic. What did you eat at home today? आज आपने क्या खाया घर पर? Find out what your friend ate today. आज पता करिए कि आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आप कल और आज ये मीन्स क्या हम रोज एक जैसा खाना खाते हैं? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं. ओके, सो आप देखिए यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी 1 है वो है आपको ask your friends in the school about items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. आपको आपके फ्रेंड से जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट में रहते हैं उनसे क्या करना है, पता लगाना है कि वो दिन में किस टाइप का फूड ईट करते हैं और क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है. और जो फॉर्मेट टेबल का वो आपको गिवन है यहाँ पे. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.4 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का डेटा कलेक्ट हो सकता है आप करिएगा. चलिए, तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट बनानी, ये है आपकी एक्टिविटी 1 चैप्टर नंबर 1 की. यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड का नाम लिखना है और यहाँ पे जो आइटम उसने बताए कि मैं ये खाता हूँ एक दिन में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. चलिए, तो आप देखिएगा, देयर सीम्स टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. आपको इससे क्या, जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत सारी वैरायटी होती है फूड की. व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ. आपको ये पता लगेगा कि ये जो फूड आइटम्स हैं वो कैसे बनते हैं. थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. आप सोचिए कि जो राइस बनता है हमारे घर में वो कैसे बनता है. तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. तो आप सोचेंगे कि अगर राइस बनाना है घर पे तो राइस बनाने के लिए क्या लगेगा, जो चीज़ें लगती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल लगता है जो बनाने को उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स. तो अगर आपको राइस बनाना है तो क्या करना होगा, राइस लेना होगा, रॉ राइस, कच्चा राइस, चावल, और उसको क्या करना, वो बॉईल करना होगा वाटर में. तो आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, राइस की डिश बना सकते हैं. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स. और अगर कुछ चीज़ बनानी हो, आपको कोई दूसरी चीज़ बनानी हो तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो मटेरियल लगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो भी कोई आपको फूड प्रिपेयर करना है उसको बनाने में अगर जो भी चीज़ लगती है तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स. To prepare a vegetable curry, we need different kinds of vegetable, salt, spices, oil and so on. अगर हम देखेंगे कि अगर वेजिटेबल बनाना है, हमको एक सब्जी बनाना है वेजिटेबल की, तो आप देखेंगे उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, उसमें आप अगर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें और भी तरह की चीज़, जैसे सब्जी बना रहे हैं हम, आपने मटर की सब्जी बनाई है तो उसमें आपको क्या लगेगा, ऑनियन लगेगा, टमाटो लगेगा, सॉल्ट लगेगा, नमक, मिर्ची, हल्दी, ऑयल, ये सारी चीज़ें लगती है. तो डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपको कुछ वैरायटी ऑफ फूड्स प्रिपेयर करने के लिए. चलिए, तो हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 2 क्या है. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. जैसे कि एक्टिविटी 1 थी, उसमें आपको क्या टास्क दिया गया था कि उसमें आपको आपके फ्रेंड से पूछना था कि वो क्या क्या खाता है दिन में, मतलब एक दिन में उसने क्या क्या खाया. अब आपको क्या करना है, उसमें से उस सपोज करिए कि उसने बोला आज मैंने इडली खाई, या आज मैंने डोसा खाया, या पिज़्ज़ा खाया, या रोटी, राइस, दाल चावल, जो भी. तो आप उसमें से कुछ फूड आइटम्स को क्या करिए, सिलेक्ट करिए और एक लिस्ट बनाइए कि उस फूड आइटम को, सपोज करिए कि उसने इडली खाई तो इडली बनाने में क्या क्या चीज़ें लगी, क्या क्या मटेरियल लगा. उसको जो चीज़ लगती है, जो मटेरियल लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. तो आप इसको कैसे एक्टिविटी को कैसे करेंगे, या तो अपनी फ्रेंड्स की मदद लीजिए या आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछिए और लिस्ट बनाइए. लिस्ट देम इन अ टेबल 1.2 में आपको क्या करना है, उसको
प्रिपेयर करना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपको एक टेबल, ये आपकी एक्टिविटी 2 है। जैसे कि फूड आइटम है रोटी चपाती, तो उसको बनाने के लिए क्या लगता है आपको, आटा, वाटर, मतलब आटा और पानी। दाल बनाने के लिए क्या लगेगा, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट। तो ऐसे ही आपको और कुछ आइटम्स लेने, फूड आइटम्स, और उनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन करने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। What did we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So, where do these ingredients come from? What do we find? अब जब आप देखेंगे कि इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए एक जैसे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे आप भले सब्जी बनाएंगे या दाल बनाएंगे तो सब में क्या लगेगा आपको, सॉल्ट लगेगा, ऑयल लगेगा। तो आपको ये क्या करना है, डिस्कस करना है क्लास के अंदर और पता लगाना है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। चलिए 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल और उनके सोर्स, मतलब कहाँ से हमें ये मिले हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। ये हमारे लिए आसान होगा कि हम कुछ चीज़ों को तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये हमें कहाँ से मिला है। ओके, सो fruits and vegetables, for instance, where do we they come from? अगर मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली कहाँ से मिलेंगे, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। What are the sources of rice और wheat? अगर आपसे पूछ रहे हैं कि राइस और व्हीट कहाँ से मिलता है, you may have seen paddy or wheat fields in a rows of plants which gives us these grains। अगर हम पूछे राइस और व्हीट कहाँ से मिलता है, तो आप लोगों ने फील्ड में देखे होंगे कि बहुत सारी रो बाय रो क्या होते हैं, इनके प्लांट ग्रो किए जाते हैं और जहाँ से हमें ये क्या मिलते हैं, इनके ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन दे आर फूड आइटम एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड सच अदर विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। और अगर हम बात करें कुछ फूड आइटम्स की, जैसे कि हुए मिल्क हुआ, एग, मीट, चिकन, फिश, बीफ, पॉर्क, ये जो आइटम्स हैं हमें कहाँ किससे मिलते हैं, एनिमल से। तो आपने देखा हमने इस में क्या पढ़ा है कि जो अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल की, तो इसका सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें मिल्क, एग, मीट, चिकन की और इन सब कुछ और चीज़ों की, जैसे कि बीफ, पॉर्क, तो ये हमें क्या मिलते हैं, एनिमल से। तो मतलब आप देखेंगे कि जो फूड मटेरियल का जो सोर्स है, तो वो हमने यहाँ पे देखा है कि हमें कुछ जो फूड मटेरियल है वो हमें एनिमल से मिल रहे हैं, और कुछ जो फूड मटेरियल्स हैं हमें वो काय से मिल रहे हैं, प्लांट्स से मिल रहे हैं। ओके, चलिए तो अब देखते हैं एक्टिविटी 3 क्या है। तो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी आपकी 3 क्या है, देखते हैं हम। फूड आइटम्स हैं लिस्टेड, जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, आपको क्या पता लगाना है आपकी, वो हमें कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है और उनके सोर्सेज क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम एग्जांपल्स जो है आपको गिवन है और फिलिंग द ब्लैंक्स है कुछ, तो उसमें आपको कुछ खाली ब्लैंक्स गिवन है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ और आइटम ऐड करने हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि फूड आइटम इडली, तो इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, मतलब क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो आपको ऐसी ही लिस्ट बनानी है, और इसका सोर्स क्या है, राइस कहाँ से मिला है हमें, प्लांट से, जैसे कि। तो आपको इसको फिलअप करना है। ओके, चिकन करी बनाना है तो चिकन, इसको बनाने में चिकन लगेगा, स्पाइस लगेगी, ऑयल लगेगा, वाटर लगेगा। तो आप देखेंगे चिकन कहाँ से मिलता है हमको, एनिमल से मिलता है। ऑयल और घी कहाँ से मिलेगा, तो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा। ठीक है, खीर बनाना है तो उसके लिए मिल्क लगेगा, राइस लगेगा, शुगर लगेगी। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलेगा, राइस हमें प्लांट से मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको इसमें और कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं और इसको टेबल को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये है आपकी एक्टिविटी 1.3। So what do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits.
ओके तो आपने जो एक्टिविटी 3 हमने करी है उसमें हमने पता लगाया है कि कोई भी चीज़ को बनाना है, फूड मटेरियल को, फूड आइटम को, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसका वो इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स का सोर्स है आपका, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ये हमें काहे से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स। cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk। ये यहाँ पे जो नेम मेंशन है cow, goat and buffalo, ये क्या है? आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क से बनी हुई जो चीजें रहती हैं, मिल्क के जो प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड, ये जो है पूरे वर्ल्ड में इनको यूज किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? आप क्या करना है? आपको यहाँ पे कुछ और एनिमल्स के नाम बताने हैं जिससे आपको क्या मिल सकता है? मिल्क मिल सकता है। नेक्स्ट 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड्स। तो प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। अभी जैसे हमने आगे पहले पढ़ा था कि आपको जो प्लांट्स हैं वो क्या है? हमारा सोर्स है फूड का। हमें उससे क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दीज? तो आप जो भी ईट कर रहे हैं प्लांट्स का, तो क्या क्या पार्ट होते हैं प्लांट्स में हम देखते हैं। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम कुछ वेजिटेबल्स जो होती है लीफी होती है उनको भी ईट करते हैं। वी ईट, हम कुछ प्लांट्स के क्या फ्रूट्स को ईट करते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं? रूट्स को ईट करते हैं। समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स। मीन्स जो प्लांट का जो आपने देखा कि हम उसका क्या है, जो भी पार्ट्स बताए गए हैं कि किस किस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो आप प्लांट की लीफ को खा सकते हैं, रूट्स को खा सकते हैं, स्टीम को खा सकते हैं, फ्रूट्स को, और इवन फ्लावर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? एज अ फूड ईट कर सकते हैं। Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। यहाँ पे जो है पहली है ये जानना चाहती है कि कुछ जो फूड है, इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स, एनी कुछ जो फूड है आपको वो क्या किसी और सोर्स से भी मिल सकते हैं क्या? प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे। You ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? अब जो यहाँ पे बात हो रही है पंपकिन के फ्लावर की, क्या आपने उसको फ्लावर्स डिप्ड इन राइस एंड पेस्ट एंड फ्राइड, क्या उसको आपने खाया है? तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक क्या है यहाँ पे? प्लांट है। तो ये क्या है? प्लांट्स की रूट्स हैं। ये क्या है? प्लांट्स की लीव्स हैं। ये स्टीम्स हैं। ये जो बड है, ये फ्लावर है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हम एक प्लांट के क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडिएबल और ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज द वेजिटेबल। अब अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट की, तो उसका जो सीड्स है उससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है, और लीव्स को हम कैसे एज अ वेजिटेबल के रूप में खा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? अगर हम बात करें यहाँ पे बनाना प्लांट की, तो बनाना में जो आप उसका बनाना है वो क्या है? फ्रूट है उस प्लांट का। तो आप क्या और भी कोई पार्ट है जो बनाना का प्लांट का जो हम खा सकते हैं? थिंक ऑफ, तो आप उसके बारे में सोचिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। आप कुछ और ऐसे एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे हम एक प्लांट के एक से ज्यादा पार्ट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एज अ फूड। एक्टिविटी 4 देखते हैं हम यहाँ पे। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify this and list the food items and the plant parts as shown in table। अब आपको जो अभी आपने यहाँ पे फूड आइटम्स मेंशन किए थे टेबल 1.3 में और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, है ना? चूज दोज आइटम्स
उस इंग्रेडिएंट्स उन आइटम्स को चूज करना है आपको जो आपको जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिले थे, प्लांट से मिले थे। और आपको अब यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिला था तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। चलिए तो आप देखते हैं यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट गिवन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। अगर हम बात करें ब्रिंजल करी की तो इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें, ब्रिंजल, चिली, ऑयल, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी ग्राउंडनट एंड एनी अदर प्लांट। ऑयल किसी भी आप कोई सा भी मूंगफली का ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, सोयाबीन का ऑयल ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या बताना है, इंग्रेडिएंट्स जो है ये उस प्लांट का कौन सा पार्ट है। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली जो है वो ही क्या होता है, फ्रूट होता है। या अगर हम बात करें ऑयल जो हमें मिलता है तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड या तो वो ऑयल बनता कैसे, सीड से मिलता है। तो आपको ऐसे और कुछ इन फूड आइटम्स लेने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उस इंग्रेडिएंट्स जो मिला है आपको वो कौन सा पार्ट है प्लांट का वो मेंशन करना है यहाँ पे। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मैंगो और चना, सॉरी, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, but a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। आपको क्या करना है, ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चने के और उसको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में लेके उसको एक कंटेनर में रखना है और उसमें पानी भरना है और उसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको ड्रेन करना है, वाटर को हटाना है कंप्लीटली एंड लीव दिस सीड्स इन अ वेसल, और उन सीड्स को वेसल में रखना है। wrap them in a piece of wet cloth and set aside, और उसको क्या करना है, कपड़े से ढक के, वेट क्लॉथ से ढक के उसको अलग रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व मैनी चेंज इन द सीड। आप जब देखेंगे उसमें एक्टिविटी आपको करके देखनी, बहुत ईजी एक्टिविटी है। आपको कोई भी मूंग चना लेना है और क्या करना है, उसको एक दिन के लिए कंटेनर में वाटर के साथ फील्ड करके छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपको उस पानी को हटाना है और उस पर वेट क्लॉथ को रख के आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे उसमें। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाइट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होगा आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये स्प्राउटेड सीड्स है। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर स्प्राउट्स नहीं आते हैं तो आपको उसको क्या करना है, फिर से उस सीड को धोना है और वाटर फिल करके एक दिन के लिए और रख देना है। कवर विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और आपको सिमिलरली नेक्स्ट डे आपको उसको क्लॉथ से कवर करके देखना है कि क्या अब ये जो सीड है वो स्प्राउटेड हुआ है या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, और उसको ये जो सीड्स है अगर उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उसको वॉश करके आप उसको ईट कर सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉयल कर सकते हैं आप, उसमें उसमें स्पाइसेस को ऐड करके क्या कर सकते हैं, टेस्टी स्नैक बना सकते हैं और उसको ईट कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आपको पता है कि जो आपको हनी, शहद है, वो कहाँ से मिलता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। हैव यू सीन बी हाइव वेयर सो मैनी बीव्स कीप बजिंग। क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है। अबाउट बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, तो नेक्टर क्या होता है, जो आपका फ्लावरी फ्लावर्स होते हैं उसमें से जो जूस कलेक्ट करती हैं वो जो, उसको क्या कहा जाता है, नेक्टर कहा जाता है। फ्रॉम फ्लावर्स, ओके, स्वीट जूस जो कलेक्ट होता है फ्लावर से। कन्वर्ट इट इनटू, और उसको ही वो क्या काय में कन्वर्ट होता है, हनी में। कन्वर्ट इट टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, वो उनके मधुमक्खी के छत्ते में उसको स्टोर करके रखते हैं और वो कन्वर्ट होता है शहद में आपके हनी में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ये आपके ईयर में कुछ टाइम पे ही जो है ये अवेलेबल रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज जो है उसको कलेक्ट करके रखते हैं क्योंकि ये पूरे साल अवेलेबल नहीं रहता है, साल के कुछ महीनों में ही अवेलेबल रहता है। तो बीज उसको अपने मधुमक्खी के छत्ते में कलेक्ट करके रखते हैं ताकि वो उसको पूरे ईयर यूज कर सकते हैं। When we find such a beehive,
वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी। जब भी हमें दिखाई देता है तो उसमें से क्या कर लेते हैं, उसको हनी को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको एज अ फूड आइटम यूज करते हैं। वॉट डू एनिमल्स ईट, ये तो बात अभी जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी ह्यूमन बींग क्या ईट करते हैं। अब बात आती है वॉट डू एनिमल्स ईट। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है जिसकी आप क्या करते हैं, केयर। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, वो डॉग हो सकता है, कैट, बफेलो या गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, बट दूसरे एनिमल्स जो क्या होते हैं, पेट एनिमल्स नहीं है, उनके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनकी हम बात करें। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी, पिजन या लिजार्ड या छोटे छोटे जो इंसेक्ट रहते हैं वो उनका फूड क्या होता है, वो क्या खाते हैं। तो एक्टिविटी आपकी जो सिक्स एक्टिविटी सिक्स है वो देखिए क्या है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड, यहाँ पे कुछ एनिमल्स गिवन है। For some of them, the type of food they plant product in a group, these are called several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो टेबल 1.5 की बात कर रहे थे हम, हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ओके। तो एनिमल्स एंड देयर फूड, तो यहाँ पे है आपका नेम ऑफ द एनिमल गिवन है, यहाँ पे फूड द एनिमल्स ईट, और यहाँ पे जो वो एनिमल्स जो फूड खाते हैं उनकी लिस्ट गिवन है। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ये है आपकी एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे बफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रॉ, अदर, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन अ ग्रुप वन, आपको जो क्या करते हैं यहाँ पे उनको क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है। तो जो एनिमल्स क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स और या प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वो ग्रुप वन में आएंगे। तो उनको क्या कहते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हार्बिवर्स। तो आपको ये है एग्जाम में आती है, इनकी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। तो क्या, द एनिमल्स विच ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बिवोरस। देयर आर सम एनिमल्स जो क्या करते हैं, विच ईट अदर एनिमल्स, वो क्या होते हैं, प्लेस दिस, उनका ग्रुप आपको उनको ग्रुप टू में रखना है, जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दीज एनिमल्स, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस। मीन्स द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यहाँ पे वो प्लांट नहीं खाते हैं तो वो होते हैं कार्निवोरस, वो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो उनको ग्रुप टू में रखना है। तो हार्बिवोरस जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, दे आर हार्बिवोरस। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो प्लांट नहीं खाते, दे आर कार्निवोरस। अब आपको ग्रुप थ्री में वो रखना है जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को, दे आर ओमनिवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन अ ग्रुप थ्री, these are called omnivorous. Prepare a table as in टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन द थ्री कॉलम्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप जो हमारा पहला था हार्बिवोरस जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो ये काऊ है जो क्या खाते हैं, हार्बिवोरस है। आपका कार्निवोरस लॉयन है, ओमनिवोरस जो दोनों चीजें खाता है वो डॉग है। तो आपको और भी ऐसे पता लगाना है एनिमल्स का और उनको इन ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री में रखना है। ग्रुप वन हार्बिवोरस, ग्रुप टू कार्निवोरस एंड ग्रुप थ्री ओमनिवोरस। We know that there are many among us who do not get sufficient food. हमें पता है कि हम लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। तो वी नीड टू फाइंड ways by which more food can grow in the
कंट्री। तो हमें क्या करना है, कुछ तरीके ढूंढने हैं जिससे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके। दैट वी नीड टू फाइंड अ वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रो इन द कंट्री। दैट विल not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us, ताकि हर किसी को आसानी से फूड मिल सके और वो क्या कर सके, उसको खा सके। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी फूड मटेरियल लगता है, जो भी मटेरियल लगता है उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल राइस हमने देखा तो राइस को बनाने में हमें रॉ राइस लगा था और वाटर। तो ये क्या हो गया, जो राइस है और वाटर है वो क्या हो गया, आपका इंग्रेडिएंट्स हो गए। ईडिएबल, जो चीज़ें खाने लायक है। नेक्टर, जो फ्लावर का क्या था, स्वीट जूस होता है, दैट इज नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स, जब हम क्या करते हैं, कुछ सीड्स को पानी में भिगो कर रखते हैं और उन पे वाइट जो पार्ट निकल के आता है, दैट इज स्प्राउट कहते हैं, और उन सीड्स को स्प्राउटेड। हार्बीवोरस, यहाँ पे 3 कैटेगरी के हमने एनिमल्स पढ़े थे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, और ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, दैट इज ओमनीवोरस। चलिए समरी देख लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑफ फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे वाइड वैरायटी है फूड्स की, बहुत सारा वेरिएशन है फूड का जो डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के ईट किया जाता है। मेन सोर्स अगर हम बात करें फूड की तो वो क्या होता है, मेन सोर्स है फूड का प्लांट और एनिमल। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं वो उन एनिमल्स को हार्बिवोरस कहा जाता है। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, जो प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को, उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस। चलिए, तो ये आपकी नीचे एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। So please, if you are not subscribed my channel, subscribe my channel for more videos. Okay, and goodbye.